तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी लागू हुआ था, है ना। जीएसटी लागू हुआ था उसके बारे में। और हाल ही के दिनों में जो है जीएसटी का रेट देख रहे होंगे कि डाउन हुआ है। तो जीएसटी से संबंधित भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। और हाल ही के दिनों में जीएसटी का दर घटा या बढ़ा, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जीएसटी से देश को कितने लाभ हो रहे हैं, कितने घाटे हो रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको तभी से विस्तारित जानकारी मिलेगी जब आप जीएसटी को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। तो इसी के बारे में आज आज हमारा मुख्य टॉपिक होगा जीएसटी। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों को बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि इन सभी से रिलेटेड जानकारी उनको उपलब्ध हो सके और वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त मेरी, जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात की जाएगी, है ना, कि इसे कब शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था जी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और आगे देखेंगे इसका मॉडल, यानी जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है, तो वो आपको कनाडा से। एक प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन किए होंगे तो उसमें बतलाया जाता है कि संविधान निर्माण के समय, जो देश में संविधान बन रहा था उस समय, विभिन्न देशों से स्रोत के रूप में चीज़ों को लेकर के अपने भारतीय संविधान में, वहाँ के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जैसे अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक उसी प्रकार से ये जीएसटी मॉडल जो है आपको कहाँ से लिया गया है दोस्त मेरे? कनाडा से। कहाँ से जी? कनाडा से। एक मिनट, कनाडा से लिया गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जीएसटी का मॉडल कहाँ से? कनाडा से लिया गया। और जीएसटी जब लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, तो सबसे पहला राज्य कौन बना जो जीएसटी बिल पारित करने वाला था? तो जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। स्टैटिक जीके में आपसे एकदम पूछ देगा भाई कि जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो वो आपका असम हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, तो तेलंगाना। वही जीएसटी बिल पूछेगा तो जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम, और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना। तो दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, ध्यान से इसको देख लेंगे, ठीक है ना। आगे हम आते हैं दोस्त मेरे, आगे क्या कह रहा है। इससे प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जो दोस्तों को ध्यान में नहीं रहता है। आगे देखेंगे, जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279 के तहत किया गया। और जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे असीम ठाड़वेता को, ठीक है ना। जीएसटी पारित कियम 122वें संशोधन के तहत इसे किया गया, 122वें संशोधन के तहत। और जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है जी? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपका दोस्त मेरा कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। और किस संशोधन के तहत इसे पारित किया गया? 122वें संशोधन के तहत। जीएसटी बिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है? 160। याद रखेंगे, अभी तक जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है? 160। और जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री। यानी जिस देश के वित्त मंत्री होंगे वही उस जीएसटी बिल का अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। तो भारत के वित्त मंत्री जीएसटी बिल के अध्यक्ष होंगे। अभी तक 160 देशों ने जीएसटी को अपना लिया है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस हो गया, है ना। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो जीएसटी कितने प्रकार से होते हैं
ये आप देख सकते हैं। तो ये 3 इसके भाग हैं, CGST और SGST, IGST। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्त मेरे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरीके से जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। और इतना विश्वास मान करके चलिए दोस्त कि जीएसटी से स्टैटिक में आपसे अगर सवाल पूछ दिया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्या बोले? इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी दोस्त कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एक बार चैनलवा के सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो उन दोस्तों के पास भी पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, इतना ही बातों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच।